प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि मैं आज क्या बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर ने हर एक चीज़ दो दो दिए हैं। आँख दो है, पाँव दो है, हाथ दो है और नाक दो है, कान दो है। प्रभु हमें ये चीज़ दो दो दिया है इसलिए कि हम इसके द्वारा हमारा जो काम है उसको वो होता है। जैसे कहीं जाना है तो हमें दो पाँव लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमें जाना है। किसी को पकड़ना है या किसी को चलाना है, गाड़ी चलाना हो, चाहे बाइक चलाना हो, साइकिल चलाना हो या कोई चीज़ पकड़ के उसे लाना हो, तो हमारा दो हाथ ज़रूरत होता है। उसी तरह आँख देखने के लिए हमें दोनों आँखों का ज़रूरत होता है। एक में थोड़ा तकलीफ़ होगा लेकिन दो रहने से बहुत अच्छा होता है। सांस लेने के लिए दो नाक एक है लेकिन उसमें बिंदा दो है। तो इसी तरह से हमें हर एक चीज़ दो दो दिया है। लीवर है, किडनी है, इसलिए कि हम अच्छा से जी सके और आराम से सब कुछ काम हो सके। और हमारा जो काम है, जैसे पाँव को चलना, हाथों को पकड़ना, आँखों को देखना, कानों को सुनना और नाकों से सांस लेना, सुगंध लेना और किडनी से हमारे किडनी से ब्लड को साफ करना, मतलब ब्लड में जो गंदगी होती है उसको निकाल देना पेशाब के ओर से। और लीवर भी है। सब कुछ दो दो है अपना अपना काम करने के लिए। उसी तरह परमेश्वर ने भी हमें एक चीज़ दिया है कि हम प्रार्थना करें और वचन पढ़ें, क्योंकि प्रार्थना और वचन हम साथ में पढ़ेंगे और प्रार्थना भी करेंगे, वचन को भी पढ़ेंगे, तो हम परमेश्वर के राज्यों में पहुंच सकेंगे। क्योंकि जैसे हम सिर्फ चलने से, एक पाँव से चलने से हम चल नहीं पाएंगे और हमें दो पाँव ज़रूरत होता है, क्योंकि हमें चलना है और हाथों में पकड़ना है, आँखों में देखना है। हर एक चीज़ दो दिया है ताकि हम उस काम को कर सकें। आँखों से हम देखने का काम कर सके, हाथों से पकड़ने का काम कर सके, पाँव से चलने का काम कर सके और भी जो ऑर्गने हैं वो अपना अपना काम कर सके, इसलिए दिया है। तो इसी तरह परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? वचन पढ़ने को और प्रार्थना करने को। वचन और प्रार्थना साथ में हम करेंगे तब जाकर हम वचनों के द्वारा परमेश्वर को जानेंगे। परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है वो सभी वचन में लिखा हुआ है, और वचन के अनुसार हम जब परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे तो हम परमेश्वर को जान पाएंगे। और वचन हम जब जान जाएंगे, जब हम वचन को पढ़कर समझ जाएंगे, तो हम प्रार्थना भी कर पाएंगे, क्योंकि वचन में ही लिखा है परमेश्वर को कैसे प्रार्थना करना चाहिए। यदि हम वचन ही नहीं जानेंगे तो प्रार्थना कैसे करेंगे? और सिर्फ प्रार्थना ही करेंगे, वचन नहीं जानेंगे तो कैसे प्रार्थना करेंगे? तो इसलिए हमें दोनों को हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर हम परमेश्वर के राज्यों में पहुंच सकेंगे। जैसे एक पंछी को उड़ने के लिए दो पंख लगता है, एक यदि ना हो तो वो उड़कर जा नहीं सकता। इसी तरह हमें भी पढ़ने और वचन को पढ़कर परमेश्वर से प्रार्थना करना दोनों ज़रूरत है। यदि हम दोनों एक साथ में ना करेंगे तो हमारा सफल नहीं होगा और हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें इस दुनिया में रहकर क्या करने को कहा है यह हम जान ही नहीं पाएंगे। और हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर से हम बात नहीं कर सकेंगे और परमेश्वर की इच्छा को हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने अपनी इच्छा को उसके साथ बात ही नहीं करेंगे, उससे नहीं पूछेंगे, तो वो इच्छा भी हम जान नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें दोनों को करना है। और प्रार्थना और वचन हमें परमेश्वर के राज्यों में पहुंचाने का रास्ता है। और दूसरा, वो दोनों काम हम यदि करेंगे
तो जो शैतान है वो हमें छू नहीं सकता, क्योंकि प्रार्थना हमें करने से शैतान हमारे अंदर नहीं आ सकता और हमें भटका नहीं सकता। इसीलिए हमें प्रार्थना ज़रूरत है और उतना ही वचन को भी ज़रूरत है, तब जाकर हम वचनों से उन सभी बुरे कर्मों को, सोच विचारों को हम वचनों से खंडन कर सकेंगे। उन सभी गलत कर्मों को, उन सभी गलती चीज़ों को हम वचन से देखकर, सीखकर उससे हम दूर हट सकेंगे, या परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें उन सभी बुराई से बचाए। तो इस वीडियो से हम यही जान सकते हैं कि हमें दोनों चीज़ करना होगा, वचन भी पढ़ना होगा और साथ साथ प्रार्थना भी करना होगा, तभी जाकर हम एक सफल परमेश्वर के पीछे चलने वाला होंगे। नहीं तो नहीं होंगे, और ऐसे जो बोलेगा उसी को हम सुनकर उसके पीछे चलते रहेंगे। तो ऐसा करने से परमेश्वर के राज्यों में हम जा नहीं सकेंगे, क्योंकि हम जितने भी मसीह भाई बहन हैं, हमारा मूल और सबसे उत्तम लक्ष्य यही है कि हम परमेश्वर के राज्यों में पहुँचे। ये शरीर को छोड़कर, जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे तो हमारा आत्मा परमेश्वर के राज्यों में पहुँच जाए। हमारा यही लक्ष्य है हर एक मसीह को। हर एक मसीह यही सोचते हैं कि हम जब भी मरेंगे तो परमेश्वर के राज्यों में जाएंगे। तो उस राज्यों को पाने के लिए ये दो काम करना हमें अत्यंत ज़रूरी है। यदि हम दोनों को करेंगे तभी हम परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेंगे, और यदि हम दोनों को नहीं करेंगे, सिर्फ एक को ही करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ वचन ही पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, और सिर्फ प्रार्थना ही करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, तो ये चीज़ नहीं होगा। इसीलिए हमें दोनों को करना चाहिए। इसीलिए जितने भाई बहन सिर्फ प्रार्थना करते हैं और जितने भाई बहन सिर्फ वचन पढ़ते हैं, उन सभी को मैं कहता हूँ कि वचन भी पढ़ो, साथ में प्रार्थना भी करो। परमेश्वर से बुद्धि मांगे, ज्ञान मांगिए, परमेश्वर देगा, और वो अपनी इच्छा अनुसार प्रार्थना भी करवाएगा और वचन का भी भूखा और प्यासा बनाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग वचन भी पढ़ो और साथ में प्रार्थना भी करो, और जो भी समझ में आएगा परमेश्वर को धन्यवाद करो। नहीं समझ में आएगा तब भी परमेश्वर को धन्यवाद करो। समय आने से परमेश्वर खुद समझाएगा। मेरा भी ऐसा ही हुआ है, जो वचन मैं समझ नहीं पाता था, बाद में कुछ ही दिनों के बाद, महीनों के बाद वो वचन का शिक्षा मुझ में आ जाता था, और मैं जान जाता था कि उस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है या क्या सिखाना चाहता है। तो इसलिए वचन को पढ़ो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी परमेश्वर से प्रार्थना कर। परमेश्वर एक समय आपको समझाएगा और वचन में चलने का भी शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा कि हम परमेश्वर के वचनों में चल सके। तो आशा करता हूँ आप लोग